नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नौरंगी की और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रमजान की चौथे दिन पटना के फुलवारी शरीफ के स्वर्ण व्यापारी अशोक कुमार गुप्ता के द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है जिसे देखकर दोनों समुदाय के लोग बड़े आश्चर्य कर रहे हैं। अशोक कुमार गुप्ता का यह कार्य पूरे हिंदुस्तान को बड़ा भाईचारे का संदेश भी देता दिख रहा है। हर इंसान का विचार इस तरह से हो जाए तो पूरे भारत में एक शांति का संदेश भी जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों की प्रशंसा करते कहते हैं कि उनके सुशासन में बिहार में विकास देखा जा रहा है। फिर बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि और कहते हैं कि एक आईपीएस पदाधिकारी हमारे गॉडफादर है, क्योंकि उनके कार्यों से और कार्यकुशलता से वो प्रभावित हैं। तो क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि पटना फुलवारी शरीफ का वो नेक बंदा कौन है? तो देखिए पटना के फुलवारी शरीफ के सोनापट्टी के एक शख्स की स्पेशल रिपोर्ट। को लगाए हुए हैं और कहते हैं हर आम आदमी को, अपने घर के लोगों को, अल्लाह को यदि इच्छा हो तो पहले मुझे दुनिया से उठा ले, और उस व्यक्ति को ना उठाए। उसकी तस्वीर को ये दुकान में लगाए हुए हैं। उनका नाम है 1996 बैच के आईपीएस हैं नैयर असनैन खान। वाह, नाम है बिहार में, और आर्थिक अपराध इकाई की वो एडीजी है। भगवान से, अल्लाह से बढ़कर मानते हैं। और आप देखिए ये सोनापट्टी में, फुलवारी शरीफ की मैं सोनापट्टी में हूँ। पहली बार मैं किसी स्वर्ण दुकान में हूँ, लेकिन स्वर्ण दुकान से ज्यादा इस व्यक्ति का महत्व है। इन्होंने पिक्चर बनाई है, अनोखी पिक्चर है, भोजपुरी फिल्म बनाई है, और पैसे को महत्व उस व्यक्ति ने जीवन में नहीं दिया। अपने पिता और माता के बताए हुए सिद्धांतों पर चल रहा है अशोक गुप्ता। एक बड़ा नाम है। आप देखिए, मैं कंठी इनके यहाँ है, ये कंठी अल्लाह की एक कंठी है। मुस्लिम लोग ही इस कंठी को पहनते हैं 100%। मैंने कभी अपने जीवन में 26 सालों के पत्रकारिता में किसी हिंदू को ये मुस्लिम धर्म की कंठी पहनते हुए मैंने नहीं देखा। नमस्ते अशोक जी, लंबे समय से आपसे परिचय है। बड़ी खोजते खोजते मैं आपकी दुकान आया हूँ, और बड़ा स्मार्ट आप लग रहे हैं। कोई कुछ नहीं लगा कि पहली मुलाकात आपसे है, वर्षों पुरानी बात है, टेलीफोन पर बात होती है। और क्या ये जीवन में ये क्या, सलाम वालेकुम। एक हिंदू होते हुए आप, रमजान के पवित्र महीना चल रहा है, और ये संदेश पूरे हिंदुस्तान को जाना चाहिए कि आपने अभी एक यहाँ लगाया हुआ है भगवान का इत्र, सलाम वालेकुम आपने कहा। क्या कहिएगा अशोक बाबू? देखिए, कुम्हरार में एक जीन मस्जिद है। हाँ, अब बहुत बड़ी हस्ती है। एक बार मैं उधर से लौट रहा था, मुझे सेंट का लगा कि सेंट हमको महका। हम उतर गए वहाँ पे, उन्हीं का मुरीद हो गए। आज उनकी करम है कि मेरा दुकान भी अच्छा है, मेरा मार्केट बना है तो जेबीएस कॉम्प्लेक्स के नाम पे। और हमारे जीन मामू के कारण आवाज मैं खाना, तू जीनते कावा है तू रौनक बुत खाना। जब जान लगो पर हो तू सामने आ जाना, क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, आप खुद को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। मैं यही कहता हूँ, या अल्लाह, जब तक मेरी जिंदगी है मैं ठीक से रहूँगा, बाल बच्चा परिवार, नैयर भैया आवाज खुशहाल रहे। और यदि भैया को कुछ होता है तो सबसे पहली मुझे मौत दे दे, भैया को जिंदगी दे। देखिए, भावुक होते हैं बयान देते देते, इनके आंखों में मुझे आंसू लग रहा है। कहते हैं नैयर भैया, तो इस नैयर भैया के बारे में जानिए। आर्थिक अपराध इकाई के बिहार में एडीजी हैं, और उनकी तस्वीरों को दुकान में, जैसे लोग भगवान और अल्लाह की तस्वीर को दुकान में सजाते हैं, उस तरह अपने नैयर असनैन खान साहब की तस्वीर को ये लगाए हुए हैं। क्यों इतना लगाव, क्यों साहब? नैयर साहब से एक आईपीएस पदाधिकारी है, प्रभावशाली है, सरकार की प्रभावशाली आदमी है। क्या इसीलिए? किस लिए? क्या सच्चा बात बताइए। 2003 में एक सोनकार की हत्या हुई थी फुलवारी शरीफ में जी। उस समय ये साहब एसएसपी थे पटना एसएसपी जी। वो आए और उनसे, चूंकि मैं उस समय फुलवारी शरीफ फाउंडेशन का अध्यक्ष था, और उस समय उनसे मेरी मुलाकातें हुई, और मुलाकात ऐसा हुई कि आज मेरे गॉडफादर हो गए। और मैं किसी उनके पावर से प्यार नहीं करता हूँ, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ जैसे मेरे भाईजान की इबादत करता हूँ। और मैं
मैं भैया किससे प्यार करता हूँ, वो भी हमें इतना प्यार देते कि आज बिहार का कोई भी थाना हो, एसपी, डीएसपी, ऊपर का प्रशासन, नेता, समाज सब जानता नेशन खान साहब का छोटा भाई है और उनका हाथ में सर पर हमेशा। हिंदू होके, एक स्वर्णकार होके ये कंठी अल्लाह का पहन लिए, अल्लाह की जीन माता की लगाए, वालेकुम सलाम कहते हैं। क्या परिवार के लोग विरोध नहीं करते हैं? समाज विरोध नहीं करता है? आजकल दो लोग हिंदू मुस्लिम पर वोट ले रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो ये आपकी भावना कहां से जगी? मैंने तो हिंदुस्तान में एक ऐसा पहला व्यक्ति देखा है। देखिए, हम जदयू व्यवसाय का उद्योग का प्रदेश महासचिव हूँ, राष्ट्रीय वैश्य महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ, पर मैं राजनीतिक नहीं करता, इसलिए कि सबका भगवान एक है, अल्लाह हो या भगवान हो। पर हमें श्रद्धा जिन मामू में, जिन मस्जिद में है, जो उन्होंने मेरे साथ सब समय बुरा वक्त में पैलाइश हमारा पांव टूटा, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया कि आज मैं उन्हीं के कान चलता हूँ फिरता हूँ, पर पता नहीं चल पाता है कि हमें पैलाइश या अटैक हुआ। पैलाइश मेरा मारा लगभग आज 10 साल 9 साल के लगभग हो चुकी है। हाँ जी, पूरा रंग मेरा चौपट हो गया। क्यों? बीपी अधिक होने के कारण? ऐसा कुछ नहीं, रात को शैतान आया, बोला कि तुमको मार देंगे, बेटा को मार देंगे, बीपी बढ़ी, पैलाइश अटैक हो गई। देखिए, इनको पैलाइश का अटैक हुआ और बार बार जीन माता यहाँ है नजदीक में, क्या नाम है? कुमरहा पार्क का जीन कुमरहा मस्जिद के पास एक जीन है, उस जीन की इनको मान्यता है। और मैं इस दुकान में हूं तो कुछ मुझे मंदिर की तरह कुछ अद्भुत दृश्य लग रहा है। क्या आपने वहां लगाया है भगवान का? जरा बताइए क्या। सबसे उस साइड है जीन मामू, आमना कछुआ से ख्वाजा गरीब नवाज। अब देखिए, गरीब नवाज की और जीन माता की ये वीडियो आप देख सकते हैं नजदीक से, किस तरह भगवान की तस्वीर के साथ साथ ये नवाज की तस्वीर लगाए हुए हैं और जीन की भी तस्वीर लगाए हुए हैं, और इनके रूम में भी फोटो, नैयर साहब की फोटो आप लगाए हैं। बड़ा लगाव है नैयर साहब से, क्या किस तरह का लगाव है? बस समझिए कि मेरे वो बाप समान है, माय गॉड फादर है, और उनके बिना मैं अधूरा हूँ, अधूरा रहूंगा जब तक वो है तब तक मैं हूँ। मुझे उस रूम का दृश्य आप दिखा सकते हैं? दिखा देता हूँ। देखिए, मैं इनके रूम में आ गया हूँ। अशोक गुप्ता जी जिस रूम में अपना जीवन बिताते हैं, सोते हैं, आप देखिए इस रूम में देखिए नैयर साहब की एक से एक तस्वीर लगी हुई है, विकास नैयर की तस्वीर है, मन्नू महाराज की भी तस्वीर है, और क्यों इतना तस्वीर लगाए हुए हैं रूम के अंदर में? हमें बच चले तो बस शरीर में गुदवा दे उनका नाम, हाँ, तस्वीर बनवा दे। हाँ, पर ये हमें बहुत अच्छा लगता है जब भाईजान का देखता हूँ तस्वीर, लगता है कि मेरे भाईजान मेरे सर पे हाथ। मन्नू महाराज का फोटो लगाए हुए हैं। हाँ, वो भैया का देन है, विकास है वो भी मेरे भाई साहब का देन है। हाँ, नए भैया ना होते तब कोई ना होता मेरे साथ, इन्हीं के कर्म से सारे प्रशासन उनको जानते हैं। जी सर। आप देखिए, ये इनका रूम है, यहाँ ये आराम, मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, इस रूम पर ये आराम करते हैं, और यहाँ पर इस रूम में ये तस्वीरें लगाए हुए हैं। फिर मैं इनको दिखाता हूँ आपको, एक सम्मान समारोह जो नैयर साहब ने इनको 2020 में दिया था आईजी रहते हुए। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने भाईचारा बनाए रखने हेतु प्रशासन को सांप्रदायिक सौहार्द में बड़ा सहयोग किया है। अशोक कुमार गुप्ता, वर्षा जोलस, पेठिया बाजार, फुलवारी शरीफ। ये प्रशस्ति पत्र नैयर हसनैन खान जब आईजी पटना हुआ करते थे, जोन हुआ करता था, तो उस समय नैयर हसनैन खान ने इनको पुरस्कार भी दिया। क्या जीवन का मकसद है? तीसरा दिन है रमजान का, क्या कहना चाहते हैं? कुछ मुझे बताइए, उर्दू में कुछ सुनाइए मुझे। क्या सुनाए बॉस, और हम कहना यही चाहते हैं कि रमजान का महीना है, सारे मुस्लिम हिंदू सारे भाई मिल के एक साथ रहें और एक अच्छी समाज में नाम जाए कि दोनों भाई मिल के पर्व को मनाते हैं। जैसे कलकत्ता में मुस्लिम हिंदू बनकर दशहरा में लोग दुर्गा पूजा करते, उस तरह
फुलवारी में वैसा है, हिंदू मुस्लिम सही लोग सपोर्टर ऐसा नहीं है। सब लोग एक साथ एक थाली, अरे हम लोग एक दस्तरखान पर खाते हैं, ये नहीं पूछते कि आप गाय का मांस खाते हो कि नहीं खाते हो। मैं खाता हूँ, चिकन उठा के खाता हूँ, मुर्गा खाता हूँ, मीट खाता हूँ, पर ये नहीं पूछता हूँ इसमें क्या है, इसमें प्यार नहीं तो क्या है हिंदू मुस्लिम का। तो कहाँ से लाया ये ऊर्जा, कहाँ से मिली आपको? बस जिन मामू के कारण, उन्हीं के कारण हम हैं, और उन्हीं से मैं ऊर्जा मिला जो आज मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीच करके मस्जिद में जाता हूँ। जब भी मेरी बुलाहट होती है तो 2 बजे 1 बजे रात को जाता हूँ, हमेशा पाक साफ रहता हूँ। क्योंकि कोई भी हिंदू या मुस्लिम मंदिर में जाए या मस्जिद में पाक साफ हो जाना चाहिए, पेशाब करना नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा पाक साफ रहता हूँ। 2 बजे रात को भी मेरा आत्मा बुलाएगा बाबा जी के कर्म से, तो 2 बजे रात को भी मैं मस्जिद में जाऊंगा, दस्तक दूंगा, क्योंकि कोई नहाने का आवश्यकता नहीं। कैसा लग रहा है नीतीश कुमार का सुशासन? लंबे समय से पटना में आप हैं, देखिए पहले क्या स्थिति थी, अभी क्या है? अब क्या बोले, बोलना उचित नहीं है, राजनीतिक है। पहले में अभी बहुत फर्क है। पहले जो था तो यहाँ से पुलिस कॉलोनी जाते जाते कब कोई बंसी से टंगा जाए, अब परिवार लोग सोचते रहे कि मेरा बेटा बेटी कहाँ गई। आज स्थिति है नीतीश जी के राज में कि बाप रात तक दुकान खुली रहती है, पूरा पटना, फुलवारी, चौराहा, मस्जिद, स्टेशन पे। तो नीतीश बाबू का देन है, और किसी का देन नहीं है। मानते हैं कि नीतीश कुमार के शासन में विधि व्यवस्था सुधरी है? भैया इतनी सुधरी है कि आज सिटी जाना है तो आधा घंटा में पुल निकल जाए। वो इंजीनियर है। और तेजस्वी यादव बोलते हैं कि 15 महीना में बहुत को नौकरी दिया। तो नीतीश जी क्या कर रहे थे? बैठे हुए थे, आपको हाथ पकड़वाई, आप उनका गर्दन पकड़ लिया। ये तो देखे कि आप एक उद्घाटन था, उसमें देखे तेजस्वी यादव ऊपर काट रहे, तेजस्वी यादव नीतीश जी नीचे काट रहे। ये क्या सिस्टम है? बॉस है नीतीश बाबू, हमारे बॉस है, वो ऊपर काटते, आप तेजस्वी यादव आपको उंगली पकड़ के लाइन था, बेटा बना के लाइन था, अब नीचे ना काटते हैं। तो आप ऊपर फोटो काट रहे हैं और नीतीश बाबू नीचे काट रहे हैं। और उन्हीं लोग का लोग बोलते थे नीतीश बाबू को कि आपका चेहरा तो चमकता है प्रधानमंत्री जैसा, अब दिल्ली चल जाइए, नीतीश जी को सौंप दीजिए कि आपको खबर संभालेंगे। उनको ठंडा दिमाग, वो इंजीनियर है, दिमागी है, वो कुछ और में नहीं है, उन्होंने माथा ठंडा बैक हो गए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए खबर नौरंगी की। नमस्कार।